तो फाइनली गाइज कल ब्लैक एडम मूवी रिलीज हो गई और तुम्हारे भाई ने उस मूवी को देख भी लिया। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने उस मूवी से इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई थी। बिकॉज यार जिस तरीके से इस साल की सुपर हीरो मूवीज रही हैं, मैंने उम्मीदें लगाना छोड़ दिया। बिकॉज यार मुझे एमजे की वो वाली बात याद थी कि तुम लोग किसी चीज से उम्मीद लगाओ ही ना तो फिर टूटने का डर भी नहीं रहता है। तो फिर इसीलिए मैंने ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई थी और इसीलिए ये वाली मूवी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। सच में मैंने इस मूवी को काफी ज्यादा एंजॉय किया और इस मूवी के अंदर जो ब्लैक एडम का कैरेक्टर है उससे भी ज्यादा मुझे पसंद आया था हॉकमैन का कैरेक्टर। सच में यार हॉकमैन यानी कि कार्टर हॉल का कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और बाकी की जैसे की टीम भी लिटरली दिल को जीत लिया। और मूवी के एंड में सुपरमैन की एंट्री भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी और उस सीन को देख के पूरा थिएटर ही झूम उठा था। और ब्लैक एडम के कैरेक्टर ने तो लिटरली दिल ही जीत लिया, मुझे काफी पसंद आया। और उस मूवी के अंदर जो इसका पावर स्केल है सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहा है। बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मूवी के अंदर क्लियरली बता दिया गया है कि इस प्लेनेट का कोई भी बीइंग ब्लैक एडम को नहीं रोक सकता है। बट चलो इस प्लेनेट का तो कोई नहीं, बट आज की इस वर्सेस बैटल के अंदर में दो ऐसे बीइंग्स को ऐड करने वाला हूं जो कि इस प्लेनेट का नहीं है, यानी कि उनके पास चांसेस है कि वो ब्लैक एडम को हरा सके, जिनको तुम लोग थंबनेल के ऊपर भी देख ही चुके हो। तो फिर चलो फटाफट से कंपैरिजन कर लेते हैं। बट सबसे पहले हम लोग ब्लैक एडम की पावर्स की बात करेंगे। सच में बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर ब्लैक एडम के बारे में तुम सभी को भी पता है, बट इस मूवी के अंदर इसका ओरिजिन थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है। इस मूवी के अंदर पावर्स मिलती हैं उसके बेटे को, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर देता है ब्लैक एडम के अंदर, जिसके बाद उसके बेटे की डेथ हो जाती है और ब्लैक एडम पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जिसके बाद अपना विजार्ड सजेम आता है और उसे कैद कर लेता है। और प्रेजेंट टाइम में जब वापस ब्लैक एडम आता है तो लिटरली वो सभी की बैंड बजानी स्टार्ट कर देता है। हम लोग मूवी के अंदर क्लियरली देख चुके हैं कि इंटरगैंग की एक टुकड़ी को उसने किस तरीके से मारा था, जो कि लिटरली शो करता है उसकी पावर को। बट उसके पास पावर्स क्या है, सबसे पहले हम लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिर ये बंदा सुपर स्ट्रॉन्ग है, कमाल की ड्यूरेबिलिटी है और कमाल की स्पीड भी है। इसकी एजिलिटी सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इसी के साथ ही इसके पास कमाल का स्टेमिना भी है। ये पूरी मूवी के अंदर बिल्कुल भी थकावा नहीं दिखा है। ये काफी फास्ट फ्लाई कर सकता है और इसी के साथ ही लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकता है। तो फिर ये तो है इसकी पावर्स ऊपर से। बट हम लोग इसके फिट्स की भी बात कर लेते हैं। इसने इंटरगैंग की पूरी एक टुकड़ी को साफ कर दिया था। इसी के साथ ही इसने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर रखा है, जिन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि इसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसने एक बहुत ही बड़े स्टैचू को जस्ट कैजुअली लिफ्ट कर लिया था। इसी के साथ ही इसने एटम स्मैशर को एक पंच में नॉकआउट कर दिया था, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए काफी है। और अगर ये भी तुम लोगों को कम लग रहा है तो फिर इसका जो थंडर क्लेप है वो लिटरली मुझे हल्क से ज्यादा पावरफुल लगता है। इसके पंचेज इतने ज्यादा पावरफुल है कि अपने एक एक पंच से ही डॉक्टर फेट की कॉपीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। हॉकमैन को इसने फिजिकली ओवरपावर करके दिखाया है, बड़ी बड़ी मशीनरीज को इजीली लिफ्ट करके फेंक दिया था और इनके अलावा इसने अपने सिर्फ हाथों से ही सब बैग को बीच से फाड़ दिया था। तो हाँ, बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रही बात ड्यूरेबिलिटी की तो फिर ये बंदा क्लियरली इनवल्नरेबल दिखाया गया है। मूवी के अंदर आई थिंक इसे 2 जगह डैमेज दिखाया गया है और वो डैमेज भी इसे सिर्फ और सिर्फ इटर्नियम के कारण ही हुए थे। बट इनके अलावा बंदे की ड्यूरेबिलिटी सच में कमाल की है। और रही बात स्पीड की तो ब्लैक एडम सच में काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। इवन इतना ज्यादा फास्ट की मूवी के अंदर ऐसा लग रहा था कि ये बंदा टेलीपोर्ट कर रहा है। सच में काफी ज्यादा ओपी स्पीड है इसकी। एक टाइम पे तो ये इतना फास्ट मूव कर रहा था कि लाइटनिंग भी फ्रीज हो गई थी। इवन इंटरगैंग के जो मेंबर्स थे वो उसे देख भी नहीं पा रहे थे और जो इंटरगैंग के मेंबर्स की जो बाइक्स है उनकी स्पीड को भी राइवल कर रहा था और वो बाइक्स इतनी ज्यादा फास्ट थी कि ऐसा लग रहा था कि वो टेलीपोर्ट कर रही है। तो फिर सच में बंदे की स्पीड काफी ज्यादा कमाल की है। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि इसकी रिफ्लेक्सेस और भी ज्यादा फास्ट है और इसी के साथ ही ये काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर भी रखता है और अपनी लाइटनिंग से भी हील कर सकता है। मैजिक के अगेंस्ट ये काफी ज्यादा रजिस्ट भी है। इसी के साथ इसके पास कमाल का स्टेमिना है और ये बंदा फ्लाई भी कर सकता है। इसके पास लाइटनिंग की पावर है और जहाँ तक मैंने इसकी लाइटनिंग को देखा है, ये लाइटनिंग को सबसे बेहतर तरीके से यूज करता है। और रही बात नॉलेज की तो फिर सच में बंदे का नॉलेज काफी ज्यादा कमाल का है। बिकॉज जब ब्लैक एडम रिटर्न करता है तब ये एंशिएंट इजिप्शियन लैंग्वेज में बात कर रहा था, बट थोड़ी देर के बाद ही ये इंग्लिश में भी बात करने लगता है। तो फिर हाँ, ब्लैक एडम का नॉलेज भी काफी ज्यादा बेहतर है। और ब्लैक एडम की इन सब पावर्स को देखते हुए क्या अब भी तुम लोगों को लगता है कि क्या अर्थ का कोई बीइंग इसे रोक सकता है? तो फिर सिंपल सी बात है, कहना मुश्किल है। बट हाँ, 2 ऐसे एलियंस है जो कि इसके साथ लड़ भी सकते हैं और इसे डिफीट भी कर सकते हैं, जिनका नाम है सुपरमैन एंड थोर। एंड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुपरमैन की। तो फिर देखो, हम लोग इनका कंपैरिजन फीट्स वाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सुपरमैन के फीट्स सच में काफी ज्यादा ओपी है और सुपरमैन हम लोगों को 3-4 मूवीज के अंदर दिख चुका है, जिस कारण हम लोग फीट्स वाइज इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो फिर सुपरमैन के पास क्या पावर्स है हम सभी को पता ही है। बट अगर हम लोग बात करें कि इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो अगर तुम लोग लिफ्टिंग स्ट्रेंथ वाइज देखोगे तो फिर दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल है। बट अगर हम लोग बात करें किसके पंचेज में ज्यादा दम है, तो फिर यहाँ पर सुपरमैन के पास एक अपर हैंड रहने वाला है, बिकॉज सुपरमैन के पंच लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम लोगों ने जनरल जोड वर्सेस सुपरमैन की फाइट देखी होगी तो फिर वहाँ पर सुपरमैन पूरी तरीके से कंट्रोल के बाहर जाके फाइट कर रहा था और वहाँ पर सिर्फ उसके पंचेज की शॉकवेव से, सिर्फ शॉकवेव से बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो रही थी, मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा था। सो यस, सुपरमैन के पंचेज ज्यादा पावरफुल है, बट स्टिल ब्लैक एडम भी सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस कारण इनकी स्ट्रेंथ के अंदर 19-20 का ही आंकड़ा रहने वाला है। रही बात ड्यूरेबिलिटी की तो फिर दोनों ही क्लियरली इनवल्नरेबल दिखाए गए हैं। ये दोनों ही हम लोगों को तभी डैमेज्ड दिखाए गए हैं जब ये दोनों ही काफी ज्यादा वीक हो या फिर इनके ऊपर इनकी वीकनेसेस का यूज किया गया हो, जिस कारण आई थिंक ड्यूरेबिलिटी के मामले में इन दोनों को इक्वल कर देना चाहिए। और रही बात स्पीड की तो फिर हाँ, ब्लैक एडम सच में फास्ट है बट सुपरमैन फास्टर है।
अब आई नो ब्लैक एडम के फीट से सुपरमैन के लेवल पे तो नहीं है, बट यार स्पीड के मामले में भी आई थिंक इन दोनों को इक्वल करना चाहिए। बिकॉज यार जहाँ तक ब्लैक एडम की स्पीड देखने को मिली है, ब्लैक एडम आई थिंक सुपरमैन को मैच करने वाली स्पीड तो रखता ही है। जहाँ पर ये इतना फास्ट ट्रेवल कर रहा था कि इसकी लाइटिंग भी इसके सामने स्लो पड़ गई थी। सो यस, ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्लैक एडम भी स्पीड के मामले में सुपरमैन को मैच कर सकता है। और रही बात एडवांटेजेस की जो कि इन दोनों को ही फेवर करने वाले हैं, वो ये है कि ब्लैक एडम एकदम रूथलेस कैरेक्टर है, उसका नॉलेज ज्यादा बेहतर है सुपरमैन के मुकाबले, बिकॉज यार उसके पास गॉड्स का नॉलेज है, इसी के साथ उसके पास पावरफुल लाइटनिंग भी है। और वहीं अगर हम लोग बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन के पास है उसकी पावरफुल हीट विजन है, जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूँ कि कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और यहाँ पर जो सुपरमैन की क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी है, वो सुपरमैन को ब्लैक एडम के अगेंस्ट एडवांटेज दे सकती है, बिकॉज सुपरमैन का लर्निंग प्रोसेस सच में काफी ज्यादा फास्ट है, इवन ब्लैक एडम से भी ज्यादा फास्ट है, जिस कारण वो फाइट के अंदर क्विक डिसीजंस भी ले सकता है। इन्हीं के अलावा दोनों ही कैरेक्टर्स फ्लाई भी कर सकते हैं। तो फिर तुम लोग अगर ओवरऑल देखोगे तो फिर दोनों ही कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट मैचेबल है, बट इन दोनों में से विनर कौन होने वाला है, तो फिर देखो इन दोनों में से ही विनर डिसाइड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज दोनों ही कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट इक्वल है। बट अगर हम लोग बात करें ब्लैक सूट सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम की, तो फिर यहाँ पर ब्लैक सूट सुपरमैन के पास थोड़ा एडवांटेज हो सकता है, बिकॉज ब्लैक सूट सुपरमैन पूरी तरीके से चार्ज अप है सन से, और हम सभी को पता है कि नॉर्मल सुपरमैन ही कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन तुम लोग यार मैन ऑफ स्टील वाली सुपरमैन की बात कर लो, वो बंदा ही कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर सोच के देखो ब्लैक सूट सुपरमैन का लेवल क्या होगा। तो फिर हाँ, ब्लैक सूट सुपरमैन के पास चांसेस है कि वो ब्लैक एडम को डिफीट कर दे। इवन यार उसके पंचेज भी ज्यादा पावरफुल है, और स्पीड में भी वो ब्लैक एडम को ओवरकम कर सकता है। सो यस, ब्लैक सूट सुपरमैन के पास चांसेस है, बट यहाँ पर ब्लैक एडम रूथलेस है, जिस कारण वो सुपरमैन की हर एक एबिलिटी को ओवरकम कर सकता है, बिकॉज यार ब्लैक एडम कभी भी होल्ड बैक नहीं करेगा, इवन वो अपना फुल पोटेंशियल यूज करेगा और वो कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेगा। बट सुपरमैन एक सुपर हीरो है, जिस कारण वो खुद को होल्ड बैक कर सकता है, इवन अपनी फुल पावर्स को भी यूज ना करे, बिकॉज यार पंचेज की शॉक वेव भी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो फिर सोच के देखो फुल पावर के साथ ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल हिट्स मार सकता है ब्लैक एडम को, जिस कारण चांसेस ब्लैक एडम के भी बनते हैं। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सुपरमैन की वीकनेस मैजिक है, तो फिर देखो मैं तुम लोगों को बता दूं कि DCEU में हमें अभी तक सुपरमैन की वीकनेस मैजिक नहीं देखने को मिला है, बिकॉज हम लोग देख ही चुके हैं कि रिजरेक्शन के बाद सुपरमैन वंडर वुमन के लाशों को भी ओवरकम कर चुका है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि हाँ, सुपरमैन ओवरकम कर सकता है ब्लैक एडम के मैजिक को भी। और अब अगर हम लोग बात करें थोर वर्सेस ब्लैक एडम की, तो फिर इनकी फाइट भी काफी ज्यादा टफ चल सकती है। बट इससे पहले तुम लोगों को थोर की पावर्स एंड एबिलिटीज पता होनी चाहिए। हम लोग उसके फीट्स की बात नहीं करेंगे, बिकॉज फीट्स वाइज इन दोनों का कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता है, बिकॉज यार थोर की ऑलमोस्ट 9-10 मूवीज के अंदर अपीयरेंस हम लोगों को देखने को मिली है, और वहीं ब्लैक एडम की सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी। तो फिर इसीलिए फीट्स वाइज हम लोग इनका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं, हम लोग इनका कंपैरिजन करेंगे अपीयरेंस वाइज। बट इससे पहले हम लोग थोर की पावर्स की बात करेंगे। तो फिर थोर एक गॉड ऑफ थंडर, जिस कारण वो लाइटनिंग एंड वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास 1500 सालों का बैटल एक्सपीरियंस है, प्लस उसके पास पावरफुल वेपन है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना और हीलिंग फैक्टर है, और उसके पास कमाल का नॉलेज भी है। तो फिर ये कुछ एक पावर्स हैं थोर की। अब अगर हम लोग बात करेंगे दोनों के पास किस किस बात के एडवांटेज होने वाला है, तो फिर यहाँ पर थोर के पास एडवांटेज होने वाला है उसके एक्सपीरियंस का। अब आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि ब्लैक एडम के पास 5000 सालों का एक्सपीरियंस है, तो फिर देखो ब्लैक एडम के पास लाइफ स्पेन है 5000 सालों का, ना कि उसके पास एक्सपीरियंस है 5000 सालों का, बिकॉज ऑलमोस्ट 4500 सालों तक तो वो विजार्ड की कैद में था। तो फिर उसे हम लोग एक्सपीरियंस के अंदर ऐड कैसे ही कर सकते हैं। तो फिर हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि थोर के पास ज्यादा नॉलेज है एज कम्पेयर टू ब्लैक एडम, और साथ ही तुम लोग एक्सपीरियंस की भी बात कर सकते हो। बट यहाँ पर ब्लैक एडम के पास भी उसके नॉलेज का एडवांटेज है, बिकॉज ब्लैक एडम को जिस भी टाइप की नॉलेज चाहिए होगी सेकंड्स के अंदर उसके पास आ जाएगी, जिस कारण ब्लैक एडम के पास भी नॉलेज का एक्सपीरियंस है एंड थोर के पास भी। इनके अलावा थोर के पास पावरफुल वेपन है, और वहीं अगर हम लोग बात करें ब्लैक एडम की, तो फिर ब्लैक एडम के पास उसका गजब का नॉलेज और उसकी कमाल की स्पीड, जिसके अगेंस्ट लिटरली थोर कुछ भी नहीं कर सकता है। और उसी के साथ ही ब्लैक एडम एक रूथलेस कैरेक्टर, वो कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेगा, बट थोर को कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करें फिजिकल कंपैरिजन की, तो फिर देखो अगर तुम लोग फिजिकली बात करोगे अपीयरेंस वाइज, तो देखो ब्लैक एडम ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। अब ब्लैक एडम के पंचेज ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू थोर के पंचेज। बट अगर तुम लोग बात करते हो फिट्स वाइज, तो यस, थोर इज स्ट्रॉन्गर देन ब्लैक एडम। बट अपीयरेंस वाइज देखोगे तो ब्लैक एडम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू थोर, उसके पंचेज ज्यादा पावरफुल है, इवन उसका थंडर क्लेप भी हल्क से ज्यादा पावरफुल है। और अगर तुम लोग मुझसे पूछते हो कि हल्क वर्सेस थोर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो फिर यस, हल्क इज स्ट्रॉन्गर देन थोर, और इसीलिए ब्लैक एडम के पास स्ट्रेंथ का एडवांटेज हो सकता है। बट आई थिंक ये जल्दबाजी होगी कहने के लिए कि ब्लैक एडम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है थोर से, इसीलिए मैं तो स्ट्रेंथ के मामले में दोनों को ही इक्वली कंसीडर करूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। रही बात ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर यहाँ पर ब्लैक एडम भी इनवल्नरेबल कैरेक्टर है, और थोर की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा ओपी लेवल की है। बट यहाँ पर ब्लैक एडम को एक पॉइंट फेवर करने वाला है, और वो ये है कि हमने ब्लैक एडम को सिर्फ उसकी वीकनेसेस के थ्रू ही डैमेज देखा है, अदरवाइज ब्लैक एडम के ऊपर तो डॉक्टर फेट का मैजिक भी काम नहीं कर रहा था। और वहीं हम लोगों को थोर की वीकनेस तो नहीं देखने को मिली, बट हाँ, थोर को हम लोगों ने कई बार डैमेज देखा है। हाँ, थोर की ड्यूरेबिलिटी की फीट्स के कारण उसकी स्केलिंग काफी ज्यादा हाई हो चुकी है, बट हम लोग उन चीजों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हम लोगों ने थोर को कई बार डैमेज देखा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी इन दोनों में से किसी को भी आगे या फिर पीछे कंसिडर नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग मुझे बता देना कमेंट्स के अंदर। रही बात स्पीड की, तो फिर आई थिंक ब्लैक एडम बहुत ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू थोर है, उसके रिफ्लेक्सेस भी थोर के मुकाबले ज्यादा बेटर है। इवन यार ब्लैक एडम के सामने
तो लाइटनिंग भी फ्रीज हो गई थी। तो फिर आई थिंक फिजिकली थोड़ा बहुत एडवांटेज ब्लैक एडम के पास हो सकता है, बट मैं इन दोनों को ही इक्वली कंसिडर करूंगा। और अब अगर हम लोग बात करेंगे दोनों में से किसकी लाइटिंग ज्यादा पावरफुल है, तो फिर मैं सिंपली बता दूंगा कि थोर की लाइटिंग ज्यादा पावरफुल है। बट एक बात इन दोनों में से गौर करना कि दोनों की लाइटनिंग इन दोनों के ऊपर ही वर्क नहीं करने वाली है, बिकॉज दोनों की लाइटिंग इतनी ज्यादा पावरफुल है इनके लाइटनिंग के पॉइंट को ओवरकम कर सके। और इन दोनों में से विनर कौन होगा, तो फिर देखो इन दोनों में से चूज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट आई थिंक जहां तक मुझे लगता है ब्लैक एडम के पास एक अपर हैंड है, बिकॉज यार ब्लैक एडम बहुत ज्यादा फास्ट निकल के आता है थोर के मुकाबले, और वो पूरी तरीके से रूथलेस कैरेक्टर है, जिस कारण वो अपनी इस कमाल की स्पीड के जरिए थोर के ऊपर हर तरीके से अटैक कर सकता है। इवन पॉसिबिलिटी तो ये भी बनती है कि वो थोर के हाथों से स्टॉर्म ब्रेकर छीन के थोर के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो फिर यस चांसेस है कि ब्लैक एडम विन कर सकता है। और इसका रीजन ये भी बनता है कि जो थोर है वो अपने ओपोनेंट्स को काफी ज्यादा हल्के में लेता है, वो अपनी फाइट्स के अंदर इतना ज्यादा सीरियस भी नहीं होता है, जिस कारण ब्लैक एडम उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ेगा। और ब्लैक एडम कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेगा, और थोर कुछ भी करने से पहले आई थिंक एक दो बार सोचेगा ही, जिस कारण बहुत ही ज्यादा चांसेस बनते हैं कि ब्लैक एडम इस फाइट को विन कर जाए। बट अगर हम लोग बात करें इन्फिनिटी वॉर थोर की, तो फिर ये बंदा काफी ज्यादा सीरियस है, जिस कारण फाइट ड्रॉ भी हो सकती है। अब आई नो ब्लैक एडम सच में यहाँ पर भी काफी ज्यादा फास्ट होगा, बट आई थिंक यहाँ पर फाइट ड्रॉ होने के चांसेस हैं। यहाँ पर दोनों में से कोई भी जीत सकता है, और इन दोनों में से यहाँ पर जो भी जीतेगा उसे इतनी ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है जितनी उन्होंने अभी तक फेस नहीं की होगी। बट अगर लाइव एक्शन में थोर का कोई और वर्जन हुआ, चाहे तुम लोग थोर लव एंड थंडर वाले थोर की बात कर लो, तो फिर वो ब्लैक एडम के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकने वाला है। अब कुछ लोग थोर लव एंड थंडर मूवी में दिखने वाले थोर को काफी ज्यादा पावरफुल मानते हैं, इवन इन्फिनिटी वॉर थोर से भी। तो फिर देखो थोर लव एंड थंडर मूवी वाला थोर है सच में काफी ज्यादा वीक था, जिस कारण वो वाला थोर तो ब्लैक एडम के सामने नहीं टिक पाएगा। बट हाँ, इन्फिनिटी वॉर थोर के पास चांसेस हैं, और अब इन दोनों में से कोई भी जीत सकता है। दोनों के पास ये चांसेस है कि वो एक दोनों को डिफीट कर सकते हैं। तो फिर अब तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग कमेंट्स के अंदर बताओ। इन दोनों में से मैं तो किसी को भी विनर डिसाइड नहीं करने वाला हूँ, और तुम लोगों के हिसाब से कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा ये भी मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ इन दोनों में से कौन और क्यों जीतने वाला है। और अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि तुम लोगों को ब्लैक एडम मूवी कैसी लगी, और इस मूवी के अंदर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन था वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ। मेरा तो फेवरेट हॉकमैन था, बट तुम लोगों का फेवरेट कौन था तुम लोग कमेंट्स के अंदर बताओ। और अगर तुम लोगों को ब्लैक एडम मूवी पसंद आई है और आज के फैक्ट्स और आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना तुम लोगों का काम है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर दो, किसका वेट कर रहे हो। और फाइनली आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।